वेलकम बच्चों। आज से हम शुरू कर रहे हैं विज्ञान भारती थर्ड अभ्यास कार्य पुस्तिका कक्षा 8। इसके लिए बहुत सारे कमेंट्स मेरे चैनल पे आए थे कि इसको जल्दी सॉल्व कराएं, तो मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी मैं इसे सॉल्व करा दूं। इसके अलावा कक्षा 6 गणित विज्ञान और कक्षा 7 गणित विज्ञान की अभ्यास कार्य पुस्तिका ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है, जिसकी प्लेलिस्ट मैं लास्ट में लगा दूंगी। आप उसके जरिए भी पूरी किताब को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए समय न बर्बाद करते हुए हम इसे फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहला पाठ है हमारा इकाई 1 विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। पहले पाठ का हमारा क्या नाम है? विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। अगर आपको डिटेल में वीडियो पढ़ना है बच्चों, कार्टून के जरिए या मेरे जरिए पूरी बुक्स को, तो उसके लिए अलग प्लेलिस्ट है, आप उस पर भी जा सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम केवल वर्कबुक को जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। का आईसीटी योजना को किस क्षेत्र में शुरू किया गया था? तो आईसीटी योजना का फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसे किस क्षेत्र में शुरू किया गया था बच्चों? शिक्षा के क्षेत्र में। तो यहाँ ऑप्शन बी जो है ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, खा कह रहा है टेली चिकित्सा किससे संबंधित है? तो टेली चिकित्सा जो है बच्चों वो चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है। ये होता क्या है बच्चों, कोरोना काल में जब सभी लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए थे, तो मेदांता और भी तमाम ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिन्होंने अपनी ई क्लिनिक शुरू की थी। इसमें हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने मरीज को उन्हें दिखा सकते थे, इसी को हम कहते हैं टेली चिकित्सा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, गा किस माध्यम से सरकारी सुविधाओं को आम नागरिकों के लिए उपलब्ध कराना ई शासन कहलाता है? तो किस माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है? इंटरनेट के माध्यम से। ऑप्शन आ जो है ये हमारा सही हो जाएगा बच्चों। घ कहना है भारतीय डाक विभाग द्वारा ई पोस्ट की सेवा शुरू की गई। तो भारतीय डाक विभाग के द्वारा ई पोस्ट की सेवा सन 2001 में शुरू की गई थी। तो ऑप्शन जो है आपका ब हमारा सही हो जाएगा, सन 2001। अंगा कह रहा है किस में कौन चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है वो चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित नहीं है? रेडियोग्राफी, एंजियोग्राफी, एमआरआई या सीएनजी? तो इसमें जो बच्चों ऑप्शन द है हमारा सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये आपका ईंधन से संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बिल, BILL, ये जो है ये हमारा वाणिज्य से संबंधित है। बाकी सब जो है वो हमारे दूसरे संस्थाओं से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए डैश के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के प्रयोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदूषण ये कम करने में सहायक है। खा है परिवहन के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कुछ भी भर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मेट्रो ट्रेन एवं बुलेट ट्रेन भरा है। गा बाल्को और नाल्को आदि किस उद्योग के कारखाने हैं? तो ये किस उद्योग के कारखाने हैं बच्चों? एल्युमिनियम के। तो यहाँ पे हम भरेंगे एल्युमिनियम। नेक्स्ट, उन्नत पैदावार के लिए किसके प्रयोग पर बल दिया गया है? तो उन्नत पैदावार के लिए जैव कृषि यानी जो ग्रीन हमारा खाद चल रहा है, हरी खाद, उसके प्रयोग पर बल दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है डीआरडीओ का गठन सन डैश में हुआ था। तो कब हुआ था बच्चों? 1958 में डीआरडीओ का गठन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते बच्चों। कह रहा है प्रश्न 3 है हमारा, निम्नलिखित चित्र में बने उपकरण वस्तु विज्ञान एवं तकनीकी के किस क्षेत्र से संबंधित हैं? बॉक्स में लिखिए। तो यहाँ पे आपको देखिए क्या दिखाई दे रहा है? एक अंतरिक्ष यान दिखाई दे रहा है। तो ये अंतरिक्ष के क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पर आपको मोनो बुलेट ट्रेन दिखाई दे रही है, तो ये परिवहन के क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पे आपको सोलर पैनल्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये ऊर्जा के क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पे आपको कार्ड स्वाइप मशीन दिखाई दे रही है, तो ये व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट हमारा है प्रश्न 4, स्तंभ का के कथनों को स्तंभ खा के कथन से सुमेलित कीजिए। देखिए मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई, आपको पता है कि एमआरआई से हमारे शरीर के अंदर के पार्ट्स की जो है वो जांच की जाती है। तो ये किससे संबंधित होगा? तो ये हमारा चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित होगा। तो इसको हम मिला देंगे गा, चिकित्सा से। फिर कह रहा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ। तो जाहिर सी बात है कि ये रक्षा एवं प्रतिरक्षा के
क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है वायरलेस फाइडिलिटी यानी वाईफाई। वायरलेस फाइडिलिटी ये आप याद रखिए, इसका फुल फॉर्म पूछता है कई बार कि वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है, वायरलेस फाइडिलिटी। ठीक है, तो ये किस क्षेत्र से संबंधित होगा, तो ये संचार के क्षेत्र से संबंधित होगा। तेल एवं प्राकृतिक गैस कॉर्पोरेशन यानी ओएनजीसी, ये किससे संबंधित होगा, तो ये पेट्रोलियम और उद्योग से संबंधित होगा। फिर कह रहा है फ्लिपकार्ट, स्नैपडील आदि, तो ये सब किससे संबंधित है, सब व्यापार के क्षेत्र से संबंधित है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए। का पुनः प्राप्त किए जाने वाले ऊर्जा के स्रोत को क्या कहते हैं, तो पुनः प्राप्त किए जाने वाले ऊर्जा के स्रोत को हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, तो यहाँ पे हम भर लेंगे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। नेक्स्ट है धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय क्या कहलाता है, यानी जो धन प्राप्ति करने के लिए वस्तुओं का क्रय विक्रय करना रहता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है बच्चों वाणिज्य, तो यहाँ पे हम भर लेंगे वाणिज्य। सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है बच्चों ई गवर्नेंस, तो यहाँ पे हम भर लेंगे ई गवर्नेंस। नेक्स्ट, कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं विनिर्माण, तो आप यहाँ पे भर लेंगे विनिर्माण। नेक्स्ट कह रहा है शिक्षा के लिए समर्पित भारत के पहले उपग्रह का क्या नाम है, तो ये हम सबको पता है कि शिक्षा के लिए समर्पित भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है, एड्यूसैट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 6, अमन के घर बिजली की खपत अधिक है जिससे विद्युत बिल अधिक आने से वह परेशान था। इसकी चर्चा जब उसने अपने मित्र प्रकाश से किया तो प्रकाश ने उसे सोलर सेल पैनल का प्रयोग करने की सलाह दी। सोलर सेल पैनल के प्रयोग से क्या फायदा होगा, संक्षेप में लिखिए। तो बच्चों ये उत्तर आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं आपको, लेकिन यहाँ पर जो मैंने लिखा उसका रेफरेंस लेके इसे आपको अपने हिसाब से लिखना है। चलिए देखिए मैंने क्या लिखा है, सोलर सेल पैनल से अमन के घर की बिजली की खपत कम होगी जिससे विद्युत बिल भी कम आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्रश्न 7, नव्या अपनी माँ के साथ बाजार गई, वह पर्स में रुपए रखना भूल गई, इसके बावजूद दोनों ने खरीदारी कर भुगतान किया। सोचिए बिना नगद राशि के नव्या और उसकी माँ ने कैसे खरीदारी की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नव्या और उसकी माँ ने ई कॉमर्स संसाधनों का जैसे पेटीएम, कार्ड द्वारा भुगतान या ऑनलाइन भुगतान द्वारा खरीदारी की। नेक्स्ट हमारा है देखिए 8वां प्रश्न है, रमन के माता जी गंभीर बीमारी से पीड़ित थी, उन्हें ले जाकर डॉक्टर को दिखाना मुश्किल था। उसने मोबाइल पर डॉक्टर से चिकित्सीय परामर्श लेकर इलाज कराया जिससे उसकी मां को आराम मिला। चिकित्सा की इस पद्धति को क्या कहते हैं, इस चिकित्सा पद्धति के क्या फायदे हैं, तो इस चिकित्सा की इस पद्धति को टेली चिकित्सा कहते हैं। अभी मैंने पीछे भी आपके इसके बारे में बताया। इस पद्धति से घर बैठे मरीज को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा डॉक्टर को दिखा सकते हैं और डॉक्टर जो दवाइयां हैं वो पीडीएफ के फॉर्म में आपको सेंड कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 9, संगीता को एक शादी समारोह में जाने के लिए प्रयागराज से दिल्ली जाना है, यानी प्रयागराज से दिल्ली जाना है। सोच कर बताइए कि संगीता सपरिवार किस किस साधन से दिल्ली जा सकती है। तो देखिए बच्चों, अब प्रयागराज से दिल्ली जाने के लिए अभी एयरपोर्ट तो प्रयागराज का ओपनली हुआ नहीं है एकदम पब्लिक के लिए, तो हम जा सकते हैं किससे किससे, ट्रेन से, बस से, कार से आदि। नेक्स्ट प्रश्न 10, चित्र में दिखाई गई मशीनों की दैनिक जीवन में क्या उपयोगिता है, तो ये देखिए ये हमारा कार्ड स्वाइप मशीन है, तो हम लिखेंगे स्वाइप कार्ड मशीन या कार्ड स्वाइप मशीन। इसके द्वारा व्यापार में कार्ड द्वारा भुगतान, जबकि बैंक में धन आहरण तथा जमा की सुविधा है। तो इसको ज्यादातर हम दुकानों पे या बैंक में देखते हैं, तो दोनों यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है ये हमारा देखिए, तो सब जानते हैं मोबाइल, इससे क्या क्या काम किया जाता है, वॉइस कॉलिंग, वीडियो चैटिंग, टेक्स्ट मैसेजिंग, ईमेल, गेम, फोटोग्राफी, ई शिक्षा और ई व्यापार तक मोबाइल से आजकल किया जा रहा है। ग्यारहवां प्रश्न है, रहीम अपने गांव में घूमने गया, वहां उसने देखा कि बिजली के बल्ब व पंखे सोलर सेल पैनल से चल रहे थे। खाना बनाने के लिए गोबर गैस का प्रयोग हो रहा था। पवन चक्की से आटे की चक्की चलाने एवं कुएं से पानी निकालने का कार्य हो रहा था। बताइए उपयुक्त उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए या नहीं, संक्षेप में अपने विचार लिखिए। तो मेरे हिसाब से कि हाँ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं जो कि कम प्रदूषणकारी हैं। अन्य के अपेक्षा ये बहुत
कम प्रदूषण फैलाते हैं। चलिए नेक्स्ट कह रहा है सोलर सेल पैनल गोबर गैस व पवन चक्की से प्राप्त ऊर्जा किस प्रकार की है। तो अभी हमने ऊपर लिख दिया, तो ये नवीकरणीय ऊर्जा है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है राहुल अपने दोस्त प्रकाश के साथ पार्क घूमने गया, वहां पौधों की सिंचाई के लिए चित्र का जैसे उपकरण थे। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ऐसा उपकरण वहां लगा हुआ था जिसमें पानी सभी दिशाओं में निकलकर गमले के पौधों की सिंचाई कर रहा था। सिंचाई की इस विधि को क्या कहते हैं, इसके प्रयोग से क्या लाभ है, इसका प्रयोग कहां कहां किया जाता है। तो देखिए इस विधि को बूंद बूंद सिंचाई पद्धति यानी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कहते हैं। इसके प्रयोग से जल की बचत होती है। इसका प्रयोग कृषि, बागवानी तथा जल संरक्षण हेतु किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है बच्चों, देखिए निम्नलिखित का पूरा नाम लिखिए। अब चूंकि हम हिंदी में पढ़ते हैं तो हम यहाँ पे इसका नाम हिंदी में ही लिखेंगे। इसरो को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इनसैट भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह यानी इंडियन नेशनल सैटेलाइट। IRS भारतीय दूर संवेदी उपग्रह, ठीक है, भारतीय दूर संवेदी उपग्रह। नेक्स्ट हमारा PSLV ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट देखिए यहाँ 14 क्वेश्चन हमारा कह रहा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण मनुष्य को लाभ व हानि दोनों हुए हैं। नीचे दिए गए सामग्री के सम्मुख सामग्री से मनुष्य में होने वाले लाभ व हानि को संक्षेप में लिखिए। तो यहाँ बहुत कम जगह है बच्चों, तो उसी हिसाब से हमें लिखना है। पहला है रासायनिक खाद, इससे क्या होता है कृषि उपज में वृद्धि, और हानि क्या है भू प्रदूषण और जल प्रदूषण। परमाणु बम, इससे क्या होता है रक्षा व ऊर्जा हेतु लाभ होता है, लेकिन इससे वायु प्रदूषण होता है और जान माल की हानि होती है। नेक्स्ट है मेट्रो ट्रेन, मेट्रो ट्रेन से क्या होता है कम समय में यात्रा होती है और प्रदूषण कम होता है। इससे क्या हानि होती है, शारीरिक हानियां होती हैं, जैसे जो बच्चे होते हैं या बुजुर्ग होते हैं उनको चक्कर आने लगता है, उल्टियां होने लगती हैं, क्योंकि ये जमीन के अंदर भी कभी चलती है कभी ऊंचाई पे चलती है, ठीक है। और दूसरी जो हानियां है कि इनको जो ट्रैक है उनको बनाने के लिए पेड़ों को काटना पड़ता है, जिससे प्रदूषण होता है। नेक्स्ट है सोलर पैनल, ये अच्छे ऊर्जा के स्रोत हैं और इससे बिजली का बिल हमारा कम हो जाता है। परंतु क्या इसके नुकसान है, लागत बहुत अधिक है और ये मौसम पर निर्भर। अगर 1 महीना धूप नहीं निकली तो आपका सोलर सेल पैनल जो है वो खत्म हो जाएगा और फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको बिजली के लिए दिक्कत हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट हमारा है स्वाइप कार्ड मशीन, तो आसानी से धन का लेन देन होता है। कभी कभी क्या होता है इसमें गलत आहरण हो जाता है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि कार्ड आपने लगाया और गलत पेमेंट हो गई, तो बड़े चक्कर लगाने पड़ते बैंक के अपने पैसे को वापस लेने के लिए, या जिनको जानकारी नहीं है लोग उनसे फ्रॉड कर लेते हैं, पैसा निकाल लेते हैं। मोबाइल जनसंचार, सूचना एवं शिक्षा में क्रांति आई है इससे। इससे क्या होता है आंख व मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है और कभी कभी इसकी लत लग जाती है। 15वां हमारा प्रश्न है पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले प्राकृतिक संसाधनों के नियंत्रित दोहन पर रोक लगानी होगी, यानी बहुत ज्यादा हम जो प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते जा रहे हैं उस पर पहले रोक लगानी होगी। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना होगा, विकास की योजनाओं में पर्यावरण संरक्षण को महत्व देना होगा। जैसे मान लीजिए रेल की पटरी बिछाई जा रही है या कोई फैक्ट्री लगाई जा रही है, तो उसमें पर्यावरण को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना होगा जितना बाकी चीजों को दिया जाता है। स्वच्छ ऊर्जा व ईंधन का हमें प्रयोग करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों, परिवहन के क्षेत्र में प्रगति से आम आदमी का जीवन किस प्रकार सुविधाजनक हो गया है, सोचिए और अपने विचार लिखिए। तो परिवहन के क्षेत्र में प्रगति से आम आदमी के समय की बचत हो रही है और इससे व्यापार के क्षेत्र में भी तेजी आई है। आज 10 से 20 मिनट में सामान की डिलीवरी संभव हो सकी है। 17वां प्रश्न हमारा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ई पोस्ट किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ई पोस्ट संचार के क्षेत्र से संबंधित है। खा केंद्र सरकार और राज्य सरकार कौन सी शासकीय सेवाएं और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध होती, तो बहुत सी सेवाएं हैं जिसमें से कुछ मैंने यहाँ पे लिखी हैं। ऑनलाइन छात्रवृत्ति, डिजी लॉकर, ई मित्र, आधार रजिस्ट्रेशन तथा सत्यापन आदि। तो ये सब जो सुविधाएं बच्चों ये हमको ऑनलाइन के माध्यम से जो है आपके प्राप्त हुई हैं। इसको
सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा हमको मिलती हैं ये सुविधाएं। जैसे आपके में डीबीटी का जो पैसा जा रहा है वो भी इसमें एक एग्जाम्पल हो सकता है बच्चों। चलिए नेक्स्ट, इंटरनेट के माध्यम से व्यापार में क्या परिवर्तन हुए हैं। तो इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, इंटरनेट विपणन और ऑनलाइन प्रसंस्करण में हमें लाभ हुआ है। इसका मतलब क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण जो अभी मैंने बताया कि आप पैसे का लेन देन कर सकते हैं। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन मतलब कि कोई सामान देखिए आपने अगर किसी को रजिस्ट्री की है तो उसको आप ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। इंटरनेट विपणन यानी इंटरनेट के जरिए व्यापार, जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजॉन कंपनियां हैं। ऑनलाइन प्रसंस्करण मतलब कि ऑनलाइन ही आप अपना बिजनेस चला सकते हैं। जैसे आप अमेजॉन पर आप एक कंपनी के रूप में रजिस्टर हो सकते हैं और अपना सामान घर से ही बेच सकते हैं। मंगलयान एवं चंद्रयान 1 का सफल परीक्षण किस संस्थान द्वारा किया गया। तो ये किया गया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के द्वारा। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में किस राष्ट्रीय योजना की शुरुआत हुई है। तो इसमें शुरू हुई है बच्चों जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन।